वसंत कुंज वार्ड के निगम पार्षद जगमोहन महलावत के द्वारा एक अनोखी पहल शुरू करी गई है। ये पहल थी जगह जगह पर खुले स्थानों पर देवी देवताओं की मूर्तियों को जो लोग छोड़कर चले जाते हैं, उनको किस तरीके से विसर्जन करना चाहिए उसको लेकर एक अनोखी पहल जो है वसंत कुंज वार्ड 156 के निगम पार्षद जगमोहन महलावत के द्वारा करी गई। और इसमें अहम भूमिका निभाई श्री बसंत प्रबंधक रामलीला कमेटी के द्वारा भी। जी हाँ, यहाँ पर तमाम दक्षिणी दिल्ली के जो मंदिरों के पुजारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे, उनको सम्मानित भी किया गया। साथ ही साथ जगह जगह पर खुले स्थान पर जो है मूर्तियों को लोग छोड़कर चले जाते हैं, उसको यहाँ पर लाकर रखा जा रहा है। मंदिर के अंदर जो डस्टबिन है वो भी लगाए गए हैं कि किस तरीके से मंदिरों के आसपास जो लोग हैं, चाहे पीपल के पेड़ के पास जो है लोग मूर्तियां छोड़कर चले जाते हैं, उन मूर्तियों का विधि अनुसार जो है विसर्जन किया जाएगा। और उसी को लेकर ये तैयारी जो है वो करी गई। इसकी एक अनोखी पहल जो है वो शुरू करी गई है, जिसमें कि मंदिरों के पुजारी ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई है। और उन्होंने कहा है कि अब मंदिरों में जो भी भक्त आएंगे उनको भी वो जागरूक करेंगे, क्योंकि जहाँ मंदिरों में भगवान की जो मूर्तियां होती है उनको जब हमेशा हर साल नहीं बदला जाता है, तो आप अपने घर के देवी देवताओं की मूर्तियों को क्यों बदलते हैं। उसी को लेकर ये अनोखी पहल जो है वो करी गई, क्योंकि हर साल जो लोग हैं दिवाली में और चाहे नवरात्रों में पूजा करने के बाद भगवान की मूर्तियों को ऐसे ही खुले स्थानों पर जगह-जगह पर छोड़कर चले जाते हैं, जिसकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जगह-जगह की जो मूर्तियाँ हैं उनको उठाया जा रहा है और किस तरीके से उनको विधि अनुसार जो है उनका विसर्जन भी किया गया। कुछ मूर्तियों का जो विसर्जन है वो भी किया गया और कुछ मूर्तियों को जो है डस्टबिन में रखा गया और वक़्त आने पर उसका भी विसर्जन किया जाएगा। तो आप देख भी रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जगह-जगह पर लोग, कोई मंदिर है, कोई पुरानी मूर्तियाँ जो हैं वो छोड़कर चले जाते हैं। जबकि शास्त्र में भी ऐसा कहा जाता है कि हर बार भगवान को नहीं बदलना चाहिए। जहाँ एक तरफ मंदिरों में जो है भगवान विराजते हैं तो उनको नहीं बदला जाता, तो आप अपने घरों के भगवान को क्यों वहाँ से हटाते हैं? जी हाँ, हर साल देखा जाता है कि सैकड़ों की तादाद में जगह-जगह पर इसी तरीके से मूर्तियाँ, चाहे देखिए कहीं कोई ग्रिल पर मूर्तियों को छोड़कर चला जाता है, तो कोई दीवारों पर जो है पार्क की दीवार पर, और चाहे कोई पीपल के पेड़ के पास, इस तरीके से लोग मूर्तियों को छोड़कर चले जाते हैं। अब उन मूर्तियों को देखिए किस तरीके से इकट्ठा किया जा रहा है और ये बाकायदा जो डस्टबिन है ये लगाया गया है और ये डस्टबिन में मूर्तियाँ जो है इकट्ठा करी जा रही हैं। एक तरफ जहाँ काँच की मूर्तियाँ हैं, चाहे प्लास्टिक की, उनको रखा जा रहा है और एक तरफ मिट्टी की जो मूर्तियाँ हैं उनको रखा जा रहा है और उनको यहाँ पर फिर एक बार इकट्ठा करने के बाद उसका विसर्जन जो है विधि अनुसार किया जाएगा। वहीं श्री बसंत रामलीला कमेटी जो है, श्री बसंत प्रबंधक रामलीला कमेटी के द्वारा जो है मंदिरों के जो तमाम मंदिरों के जो पुजारी आए थे उनको यहाँ पर सम्मानित भी किया गया। लगातार बसंत कुंज वार्ड के निगम पार्षद जगमोहन महलावत के द्वारा अलग अलग प्रयास जो है वो किए जाते हैं और सनातन और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए एक कदम जो है उनके द्वारा उठाया गया। एक अनोखी पहल जो है वो देखने को यहाँ पर मिली है, जिसकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो विसर्जन है वो भी यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए मंत्रोच्चारण के साथ जो है इसका विसर्जन जो है, एक माँ की प्रतिमा है उसका विसर्जन भी किया गया। और इसी तरीके से लगातार जो है अलग-अलग जो कार्यक्रम हैं बसंत कुंज वार्ड के निगम पार्षद के द्वारा किए जाते हैं। और आज का जो ये कार्यक्रम है उससे भी जो यहाँ पर पुजारी आए थे, मंदिरों के जो पुजारी आए थे, बेहद खुश हैं और उन्होंने भी कहा है कि वो जागरूकता फैलाएँगे। जहाँ एक तरफ जगमोहन महलावत के द्वारा जागरूकता फैलाई जा रही है, तो वहीं मंदिरों में जो पुजारी हैं मंदिर के, उनके यहाँ पर जो भक्त आएँगे, उनको भी जागरूक किया जाएगा कि वो हर बार अपने देवी-देवताओं को, अपने घर के जो मंदिर के देवी-देवता होते हैं, उनको खुले स्थान पर ना फेंकें। अगर कोई मूर्ति खंडित हो जाती है, तो उसका विधि अनुसार जो है विसर्जन करें, ना कि उसको कहीं खुले स्थान पर छोड़ दें। और उसी को लेकर ये पहल जो है वो करी गई। साथ ही साथ अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है सम्मानित किया जा रहा है, जितने भी मंदिरों के पुजारी हैं उनको किस तरीके से जो सम्मानित है वो किया जा रहा है। क्योंकि एक अहम भूमिका जो होती है मंदिरों के पुजारी की है और इस काम में, क्योंकि सबसे बड़ा योगदान जो है मंदिरों के पुजारियों को भी देना पड़ेगा कि लोगों को जागरूक किया जा सके। क्योंकि हर साल जो है लोग दिवाली के बाद और साथ ही साथ नवरात्रों के बाद जो है भगवानों की प्रतिमाओं को अलग-अलग स्थानों पर छोड़ के चले जाते हैं, जो कि बेहद गलत है। क्योंकि उन मूर्तियों को, जिस मूर्तियों की आप पूजा करते हैं और वही खुले स्थान में फेंक दी जाती हैं जहाँ पर गंदगी इकट्ठा होती है, तो वहीं इसको कदम देखिए, इस तरीके का कदम जो है वो उठाया गया है कि इस चीज़ों को, इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनको रोका जा सके। आर सोनी भी अपने दर्शकों से ये गुज़ारिश करता है कि आप अपने घर की मूर्तियों को खुले स्थानों पर कभी भी ना फेंकें। अगर कोई मूर्ति खंडित होती है, तो उसका विधि अनुसार जो है विसर्जन करें, अन्यथा आप हर बार अपने मंदिरों की मूर्तियों को
ना बदलें, ये हमेशा पंडित जी भी कहते हैं और अन्य लोग भी कहते हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके से पूरा कार्यक्रम जो है वो किया गया बसंत कुंज वार्ड के निगम पार्षद जगमोहन महलावत के द्वारा। जगमोहन जी, आज श्री राम बसंत लीला कमेटी के द्वारा जिस तरीके से आज पुजारियों का सम्मान किया गया, क्या मकसद क्या है आपके वहाँ पर? मकसद साफ है जी। जब रामलीला कमेटी की शुरुआत की थी, यही किया था कि इसके माध्यम से सिर्फ रामलीला नहीं, भगवान श्री राम के जो गुण हैं वो लोगों तक पहुँचें, उनका आशीर्वाद लोगों तक पहुँचें। मर्यादा पुरुषोत्तम राम मर्यादाओं में रहते हुए सारे काम करते थे, तो उनके आदर्श और उनके विचारों पर श्री बसंत रामलीला प्रबंधक कमेटी बुजुर्गों का सम्मान भी करती है। और पिछले महीने आपने ध्यान भी किया होगा कि करीब 600 से 650 महिलाओं को हरिद्वार कातक स्नान के लिए गए थे। अब उसमें ध्यान ये आता है पंडित जी से बात करके, इन महानुभावों से बात करके, कि जो खंडित मूर्तियां हैं उनको हम सही तरीके से उनका विसर्जन हो, क्योंकि जगह जगह जिस तरह से वो रख जाते हैं हमारे पूज के लोग, तो उनसे भी बातचीत करते हुए, और ये वो जो समाज है ये मंदिरों में, भजन कीर्तनों में, आरतियों में, अब उनके बाद जो आज इन्होंने सब लोगों ने बताया भी है और अपनी बात रखी भी है कि हम भी मंदिर में आने वाले सभी उन भक्तों से बात करेंगे कि अपने घर में जो मूर्ति रखी हुई हैं अगर वो खंडित हो जाती है तो कृपया करके, अगर मिट्टी की है तो गमले में रख के उस पर पानी डाल दें तो वो 2 दिन में मिट्टी हो जाएगी। अगर फिर भी कोई समस्या तो हमारे को मंदिर में ला के दें, जिससे हम विधि विधान से उन मूर्तियों को, जो खंडित मूर्तियाँ, उनका विसर्जन कर सकें। और आज इस तरह का अभियान चलाया है और अभी इसमें ध्यान आया है कि सभी महापुरुषों ने बोला है कि आने वाले समय में खंडित मूर्तियाँ और गौ माता की 80 करोड़ से ज़्यादा हमारे हिंदू परिवार के लोग रहते हैं। और अगर सनातन संस्कृति की बात करें तो सबसे पहला कदम अपने से ही उठाना पड़ेगा कि हम जिन देवी देवताओं को पूजते हैं, जिनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनको सही रूप से जब किसी तरह से वो मूर्ति अगर खंडित हो जाएं तो विसर्जन हो, उनकी सही देखभाल हो जाए, उसको लेकर ये अभियान चलाया है। क्योंकि ध्यान में आता है कहीं पीपल के पेड़ के नीचे, कहीं फुटपाथ पर, कहीं रोड पर लोग रख जाते हैं। वो मैं इस चैनल के माध्यम से सोनी जी आपसे भी कहना चाहूँगा और अपने चैनल के सभी श्रोताओं से कहना चाहूँगा, कृपया करके हमारी भी जिम्मेवारी बनती है, अगर इस देश को, भारत देश को 2047 तक आप विकसित भारत देखना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं वो महत्वपूर्ण भूमिका हर एक नागरिक को निभानी पड़ेगी, जो आज ये अभियान चालू हुआ है। अच्छा, जहाँ पे ये जितने पुजारी लोग आए हैं, क्या बसंत कुंज वार्ड से हैं कि मेहरौली विधानसभा? नहीं, पूरा जो हमारे संपर्क के मंदिर हैं, साकेत से भी लोग आए हैं, देखिए दिनेश जी और रविंदर जी सब लोग बैठे हुए हैं, सती मंदिर से भी आए हैं, रजोकरी से भी आए हैं, मतलब जो हमारे विधानसभा का क्षेत्र नहीं, जो हमारे संपर्क में, खानपुर से भी लोग आए हैं, छतरपुर से भी लोग आए हैं, जो मंदिर के पुजारी, क्योंकि हम लगातार अभियान चलाते रहते हैं। आपको ध्यान में होगा हमने मंदिर के पुजारियों के वेतन की भी आवाज़ उठाई थी कि मंदिर के पुजारियों को वेतन भी मिलना चाहिए। तो हमारे संपर्क में बहुत सारे ऐसे मंदिर के पुजारी हमारे संपर्क में है और उनसे हमने इसीलिए बुलाया है, शुरुआत आज इसीलिए करवाई है कि वो भी अपने यहाँ पर अच्छी तरह से ध्यान रखें और इस अभियान को सफल बनाएं, जिससे हमारे देवी देवताओं को कोई अनादर ना हो। अच्छा जगमोहन जी, ये चीज़ देखी गई कि अक्सर मंदिरों में तो भगवान की जब प्रतिमा स्थापित होती तो उनको तो कभी नहीं हटाया जाता, लेकिन बाकी पूजा होती घरों में तो वहाँ पर लोग जो है प्रतिमाओं को बाहर खुली जगह पर रख देते हैं, दीवारों पर रख देते हैं, गंदी जगहों पर रख देते हैं। ऐसा क्यों होता है और उस पर किस तरीके से आप लोग काम करेंगे? मुझे ऐसा लगता है ये भी ज्ञान की कमी के कारण, अज्ञानता के कारण, कि दीपावली आई तो नए भगवान घर में आ जाने चाहिए। मैं इसी बात पर अभी पहले भी बातचीत हुई, जो मूर्ति बिल्कुल ठीक है, जिनमें हमारी शक्ति है, जो हमारे सिद्ध होकर वो मूर्ति घर में रखते हैं प्राण प्रतिष्ठा कर कर, उनका ध्यान रखना चाहिए। त्योहारों पर भगवान गणेश जी की, लक्ष्मी माता की नई मूर्ति लाकर उनका पूजन करते हैं और जो पहले रखी है उनको साइड में रख देते हैं। ये भी एक जनजागरण का विषय है, जो आज आपने क्वेश्चन भी पूछा, और हमारे सभी साधु संतों ने इस बात को कहा है कि जब मूर्ति अगर किसी कारणवश खंडित हो जाए तो उसको निकालना चाहिए और एक भगवान की एक ही मूर्ति घर में रहनी चाहिए। मेरा नाम है मोहन भारद्वाज। मोहन भारद्वाज जी, आज जिस तरीके से जो बसंत रामलीला कमेटी के द्वारा कदम उठाया गया, किस तरीके से देखते हैं? और खुद यहाँ निगम पार्षद भी हैं जगमोहन जी, तो किस तरीके से इस कदम को देखते हैं, उनके द्वारा जो उठाया गया? बिल्कुल, ये बहुत सराहनीय कदम है और ऐसा कदम हमारे पूरे देश में ही और ये अभियान चलना चाहिए। जगमोहन जी ने बहुत अच्छी शुरुआत की है और जैसे भगवानों की जैसे विसर्जन करते हैं या खंडित हो गई हैं, या बहुत से लोग हर बार दिवाली पे गणेश लक्ष्मी बदलते हैं, दूसरे लाते हैं, तो उनको जैसे कहीं भी पीपल का पेड़ है या कहीं भी चौराहे पे ऐसे ही रख जाते हैं, तो इसमें देवी देवताओं का बड़ा अपमान होता है। और जिस भगवान की हमने पूजा की उसको हम पता नहीं उन लोगों का भाव क्या होता है कि ऐसे ही कहीं भी छोड़ देते हैं, कहीं भी डाल देते हैं। ये बिल्कुल गलत है, भगवानों का अपमान है।
अगर आप उनको भगवानों को ऐसे अपने दादी दादा परदादा उनकी फ़ोटोओं को क्यों नहीं बाहर डाल के आते। तो लोगों को ये समझना चाहिए। और इसमें जगमोहन जी ने जो ये अभियान चलाया है, हम सब ब्राह्मणों ने भी जो जो सजेशन किया है कि जैसे मान मिट्टी की मूर्ति है तो अपने घर पर ही किसी बाल्टी टब में रख कर 2-4 दिन में वो गल जाती हैं, फिर उसको आप पेड़ पौधों में इसमें उसको विसर्जन कर सकते हैं उस जल को। या फिर जैसे कोई फ्रेम की है या कांच की है तो उसका कांच या प्लास्टिक अलग निकाल के उस फोटो को भी जल में ही घर पे ही 2-4 दिन रखें और फिर उसको बाद में अपने पेड़ पौधों में गमलों में उसको विसर्जन कर सकते हैं। इस प्रकार करना चाहिए। और हम सब ब्राह्मण भी जैसे घर घर जाते हैं तो हम भी इस अभियान के तहत जुड़ते हुए और लोगों को प्रेरित करेंगे कि भाई अगर भगवान को आपको कभी विसर्जन करना भी पड़े खंडित होने के कारण या किसी और कारण से, तो उसको सही तरीके से उसको विसर्जन करें। ऐसे जगह जगह दीवारों पे या चौराहों पे या पीपल के पेड़ के नीचे ना रखें। इससे हमारे धर्म का भी अपमान होता है, हमारे भगवानों का भी अपमान होता है। तो बिल्कुल उचित नहीं है। बहुत अच्छी शुरुआत है और सब इसको मिल कर के इस अभियान को पूरे अच्छे तरीके से इसको करेंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे।